स्कूल बैग मिला नहीं है, स्कूल बैग मांग कर लिया है, क्योंकि बिहार के गरीबी से निकलने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार की अशिक्षा को खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार से बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग। लालू नीतीश ने यहाँ के बच्चों के पीठ पर बोरा बांधा है, जन सुराज यहाँ बिहार के बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधना चाहता है, यही संदेश। नमस्कार, चौपाल के इस कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। हम लोग जन सुराज पार्टी के रक्षा वाहिनी से हैं। हमारे साथ रक्षा वाहिनी के पंकज कुमार जी हैं, पार्थ साथी जी हैं। हम लोग चौपाल में किसी गंभीर मुद्दे को उठाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में शराबबंदी। हालांकि आपको हंसी आएगी, लेकिन बिहार में शराबबंदी कितना सफल, कितना असफल, इसका फायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ, और उसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? पंकज जी, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में जो शराबबंदी अगर फायदा नहीं हुआ जैसा सब लोग बोल रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा इसमें पीछे कौन जा रहे हैं? सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा प्रदेश का राजस्व का है एक, और दूसरा सबसे ज्यादा जो पीछे जा रहे हैं वो है गरीब महिलाएं। गरीब महिलाएं कैसे पीछे जा रही हो? तो शराब पीती नहीं, उसका पति जब पी के पकड़ा जाता है तो पिया बेटा कोई भी, हाँ, वो लोग को थाना ले जाता है। थाना पर हम अपने पड़ोस में, मोहल्ला में उसको हम जाकर थाना से छुड़वाते लेते, तो उसका घर का स्थिति बहुत खराब है। और अब जो ये कानून में है कि 5,000 पहला बार पकड़ाइएगा तो 5,000 फाइन जमा कर, तो पकड़ के ले जाता है, उसको थाना का हाजत में डाल देता है अपराधी। उसके बाद उसकी महिला लोग बेचारी कम पढ़ी लिखी रहती है, इसलिए थाना का चक्कर लगाते रहती है, सोचती है कि थाना से छूट जाएगा, थाना से छूट जाएगा। तो थाना में छूट जाएगा, चक्कर लगा दिए तो थाना में भी कुछ। अब थाना का पुलिस उसको बाहर में बैठाया रहता है, ऐसा ही बाल बच्चा, छोटा छोटा बाल बच्चा के लेके गोदी में थाने के बगल में रात भर बैठी रहती है। सुबह में थाना वाला उसको फिर मेडिकल कराने के लिए जाता है। ई रिक्शा का भाड़ा भी उसी गरीब को देना पड़ता है, तो ये भी देखे हैं। अच्छा, मतलब मेडिकल पुलिस करवाएगी, हाँ, ई रिक्शा का भाड़ा जो भी जिस संसाधन से गया, हाँ, उसका भाड़ा उसी को देना है। ये हम अपने आंख से देखे हुए हैं। तो वो लोग कहाँ से टका लेगा? अब कर्जा पाउच पीने वाला लोग, हाँ, बगल में कर्जा लेके बेचारी सोचती है कि मेरा मर्दाना है या बेटा छूट जाए, इसीलिए थाना पर रात भर रहती है। सुबह में उसी रिक्शा के पीछे पीछे उन्हीं रिक्शा पर बैठ के नहीं जाना है। अच्छा, पीछे पीछे, हाँ, हॉस्पिटल जाता है, कोरोना जांच होता है, मेडिकल जांच होता है, उसके बाद उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जाता है। वहां जब फाइन जमा हो जाता है तब बेचारा पास आता है। फाइन का पैसा है, गरीब जनता किसी तरह भर रही है, कर्ज लेके अपना सोना बेच के गिरवी रख के, वैसे भी। और राजस्व का जहाँ तक नुकसान अभी पंकज भाई बताया है, राजस्व का आंकड़ा जो हमारे बिहार राज्य का है 32,000 करोड़ का नुकसान है। 30,000 करोड़ बिहार सरकार को नुकसान हुआ। 57,000 करोड़ का फायदा यूपी गवर्नमेंट को होता है, जिसकी आबादी 23-24 करोड़। हमारे यहाँ तो 14 करोड़ अगर उस बिना पे ले लीजिए, उस तरह का कैलकुलेशन ले लीजिए, वो रेशियो निकालेंगे तो अपने राज्य बिहार का जो नुकसान है लगभग 30,000 करोड़ का। तो बिहार जैसा गरीब प्रदेश, लेकिन जैसा सब जगह बात हो रही है, हम लोग भी जानते हैं कि शराबबंदी तो सफल हुई नहीं। शराब सब जगह चल रहा है, होम डिलीवरी है। बिल्कुल। तो ये 30,000 करोड़ या 25,000 करोड़ या जो भी चारा माफिया, सरकारी तंत्र, प्रशासन, नीतीश कुमार का भैया कहाँ रुका हुआ है? शराब हर घर शराब मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा? टेलीफोन डिलीवरी, होम डिलीवरी चालू, दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। मतलब है कि ये जो 30,000 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है, ये शराब माफिया और कोई माफिया, आपको लगता है कि बिना सरकार के प्रयास के कोई माफिया कहीं कोई जग सकती है, खड़ी हो सकती है? आप देख लीजिए, अभी जितना भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनको अब रोड पर किसी भी घटना से मतलब नहीं है।
वो सिर्फ जहां जहां दारू बिक रहा है ना, वहां जाकर वसूली के चक्कर में लगा, कहीं भी आप जाते हैं और उसका मंथली बांधा हुआ है। प्रशासन तो कम है, बाकी सबसे ज्यादा जो बेच रहा है वो मालूम माल है। जितना बेचने वाला को प्रशासन पकड़ा है ना, उसका संपत्ति की जांच कराते हैं। अच्छा, इसमें राजस्व का नुकसान है तो आप बता रहे हैं जी, आप एक उदाहरण दे रहे हैं कि यूपी का इतना है आमद, तो आबादी वाइज आप जिस तरह, इसमें एक और चीज और तरीके से तो सरकार को नुकसान हो रहा है। शराबबंदी के पीछे एक प्रॉपर फोर्स लगाई हुई है सरकार, अलग विभाग है, वो सब कुछ है, लिखा पढ़ी में। बीच में एक ये भी हुआ था कि इसमें बहुत सारे ड्रोन खरीदे गए। तो ड्रोन क्यों खरीदे गए? वो तो शराब की भट्टी को मतलब खोजने के लिए, करने के लिए, चाहे जो नदी में तस्करी होती है, क्योंकि पटना में आप देखिएगा तो ज्यादातर शराब जो जुआओ शराब करते हैं या नकली शराब करते हैं, उत्तर बिहार से आता है। रात में नदी में आप देखिए कि नाव डेंगी सब चलते हुए, हम तो मेडिन ड्राइव से जाते हैं तो देखते हैं कि ललटेन डिबरी चल रहा है और नाव रात में, तब रात में आप क्या लेके आ रहे हैं भाई? डियर साइड से, उत्तर बिहार से। अमित भाई, सबसे सामाजिक नुकसान भी हम देख रहे हैं कि शराबबंदी से ड्राई नशा शुरुआत हो गया है। हाँ, ये सूखा नशा। अब सूखा नशा का हाल यह है कि बहुत आज तक तो लोग जानते नहीं थे कि सूखा नशा होता क्या। उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा समाज में, वो बेसिकली इम्पोर्टेंट बनाता है बच्चों को, या जो भी कम एज के हैं जिनको समझ कम है, इम्पोर्टेंट बनाता है। इम्पोर्टेंट का मतलब हुआ नपुंसक बनाता है। तो मतलब आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा, बस बहुत कहना मुश्किल है। सामाजिक स्तर पे इतना उठापटक होगा आने वाले समय में, जो अभी शायद नहीं दिख रहा है। अभी आप यंग हैं, जवान हैं या बूढ़े हो गए हैं, तो ये तबका नहीं समझ में आ रहा कि क्या किधर आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें। लॉ एंड ऑर्डर के डेटा को अगर आप साथ में लगाइएगा तो आपको पता चलेगा जब से शराबबंदी लागू हुई है, धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता गया है। मालूम है ना बिहार में शराबबंदी है, क्यों ये सब काम करते हो? अब नहीं करेंगे तो ये क्या है, ये सब क्या लेकर आ रहे हो? ये कितना हिकमत लगाए हो, ये पढ़ाई लिखाई में इतना हिकमत लगाते तो पढ़ने में क्यों नहीं इतना हिकमत लगाते हो? गांव गांव में जो युवा पीढ़ी है, जो नए लड़के हैं, वो शराब के धंधे में अवैध काम में लग गए हैं। लोग कट्टा लेके घूम रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल पर शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। 2 बोतल इधर से उधर करता है, 1000-2000 रुपये उसको मिल जाता है। नीतीश कुमार कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। इसका उदाहरण हम क्या समझाते हैं। अभी जो जितना भी चैन स्केचिंग पटना में हो रहा है ना, सब सूखा नशा करने वाला लड़का सब कर रहा है। हम अपने आंख से देखे, राजेंद्र नगर पुल पर एक बार जा रहे थे, एक माँ अपने बच्चे को गोदी में ले हुई थी और मोटरसाइकिल रोका है, और बच्चा जो लगभग 8-9 महीने या साल भर का था, वो ताबीज जो पहने हुआ था उसको काटा है माँ के गोदी में। बच्चे के समझिए कहाँ जा रहा है हम लोग का प्रदेश। अब इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकता है? उस माँ पर क्या बीता होगा, और उस माँ कभी भी उस बच्चे को निकलने देगी? क्या डर, क्या खौफ होगा, क्या खौफ होगा? उसके बच्चे के ऊपर अटैक हुआ खाली उस ताबीज के लिए जी। वो ताबीज भी ऐसा नहीं होता है कि कोई 50,000 लाख का 10,000। अरे वो स्मेकर सबको 50,000 लाख रुपया नहीं चाहिए, उसको 200-500 रुपया के लिए वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। उसमें बच्चा के गले से छीनना और ये करना, बच्चा का चमड़ा ऐसे ही नाजुक होता है, खींचने में उतर जाए, मृत्यु हो जाए। और माँ तो लाल धागा में उसको बांध के रखती है, ताबीज को वो 3-4 धागा से बांधा गुथा रहता है। हम लोग अपने आप से देखें, उसको खरीदने का कोशिश भी किए, तब तक वो सब तो इतना ना बाइकर्स रहता है, भाग्य छीन और किसी को छोड़ रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मोबाइल छीन ले रहा है। जो शराबबंदी का मतलब ये किस तरह का कानून बनाया गया है कि खुलेआम तो आखिर बिक ही रहा है, हर जगह बिक रहा है। बस एक आदमी का चीज है, एक आदमी का चीज है, उसमें बिहार को इतना नुकसान हो रहा है, इतना गर्त में जा रहा है। 8 लाख आंकड़ा देखिएगा, 8 लाख आदमी, अगर आप आंकड़ा देखिएगा कि इतने का नुकसान हो रहा है, इतने का ये हो रहा है, और आप
बता रहे हैं कि इसके एवज में अब सूखा नशा जो आ गया उसके लिए चेन स्नैचिंग हो रहा है और बहुत चीज हो रहा है। इतना जो शहर में सब जगह हर लगता है कि हर चौक चौराहे पर या उसके बीच में भी अब सीसीटीवी लगा हुआ है, तो कहीं भी उस सीसीटीवी में लोग को बीच में बहुत ये हो गया कि भाई गाड़ी चला रहे हैं हेलमेट लगा पहन के चलिए, नहीं तो आपको चालान हो जाएगा। और हकीकत में उसी के लिए शायद लगा है वो अपराध की रोकथाम, चैन स्नेचर और टैगिंग। अभी तक तो पेपर हम लोग नहीं पढ़े हैं, सीसीटीवी फुटेज देखकर किसी चेन पुलिस तो बताती है, पुलिस तो ये बताती है कि हम सीसी कैमरा के तहत हम आदमी को पहचान कर लिए, पकड़ लिए। अब कितना सत्यता है नहीं है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। जो अमित भाई एक आंकड़ा आता है, 8 लाख के ऊपर लोगों के ऊपर केस हुआ है शराबबंदी को लेकर, जिन्होंने शराब पिया। 8 लाख जी 8 लाख, और उसमें 1,20,000 आदमी, 15,000 प्लस आदमी आज भी जेल में बंद है, जिसके ऊपर शराबबंदी का केस चल रहा है। यदि चल क्यों रहा है ये शराबबंदी, क्योंकि तो हाईकोर्ट भी कुछ इस पर दिया था, टिप्पणी दिया था। कोर्ट का कोई स्पष्ट आदेश नहीं ना है कि भाई शराबबंदी किस तरह का है। हाँ, तो हाईकोर्ट अब लोग को ला के जेल में बंद कर देना, पहले से ओवर क्राउडेड है जेल जी पूरा है, पूरा पहले से ओवर क्राउडेड है, उस पर और शराब पीना मतलब उसको क्रिमिनल एकदम आपराधिक। इस मामला में बिहार सरकार पूर्णतः विफल है, ये इस मामला में कुछ नहीं कर रहा है। हाईकोर्ट पर एक उम्मीद है आम जनता को, हम लोग जैसे जनता को, पर अभी तो 2016 से लागू है, अब 16 से 25 चल रहा है, 10 साल होने जा रहा है। लेकिन ये भी है सोचने वाली बात कि प्रशांत किशोर जी जनसुराज के सूत्रधार जो हैं जी, वो कह रहे हैं कि अगर जनसुराज की सरकार जो आने वाली है जी नवंबर में, कि हमारी सरकार बनेगी और 1 घंटे के अंदर में इस कानून को हम रद्द कर देंगे। हम लोग इसका स्वागत करते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस पैसा से यदि हम बच्चा को पढ़ाने के लिए खर्च करते हैं, उसके लिए घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, सरकार अपने 30,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया हम लोग जैसा गरीब प्रदेश के लिए बहुत बड़ा राशि है ना, बहुत बड़ी रकम है। इस रकम को यदि गरीब का जन कल्याणी योजना में लागू कर दे प्रशांत जी, इस पैसा को, तो समझते हैं हम लोग का वो कुछ कितना विकास हो जाएगा। योजनाएं बनाए हैं कि इस पैसे को डाइवर्ट कर देंगे। हाँ, बहुत सारी चीजें सारा कुछ सिस्टम है। वो अपना सरकार बनेगी वो पहले से तय है कि शराबबंदी से जो पैसा बनेगा, प्रॉफिट होगा, उसको किस में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वो सब तय है। बस हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिहार की जनता हम लोगों को आशीर्वाद दे और हम लोग चुन करके नवंबर में अपनी सरकार बनाए। क्योंकि शराबबंदी तो है नहीं, होम डिलीवरी चालू, होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी ऑनलाइन नहीं, शॉपिंग की तरह हो गया है, हर बिक रहा है, हर बिक रहा है, बिक भी रहा है। हाँ खुलेआम, और उससे 2 गरीब को घटा है, बिहार के गरीब नागरिक को 2 घटा है। ये बोलते कि अवैध शराब पीने से उसका शरीर का, लीवर का क्या दशा होगा, किडनी का क्या होगा। अरे रोज शरीर सैकड़ों बच्चा जो हम लोग के सामने जन्म लिया था, हम लोग का गरीब आदमी है ना, वो बेचारा हम लोग के सामने चला गया। हाँ, नकली शराब पिएगा तो समझ गए, वो बच्चा लोग तो स्मगलर हो गया, पी भी रहा है, पहुंचा भी रहा है। 100-200 रुपए का बोतल मिल जा रहा है। जितना भी आप गाँव देहात में देखिएगा ना, नया लड़का सबको, वो सब लड़का वही काम कर रहा है। एक चीज तो है, आप बोल रहे हैं ना कि वो स्मगलिंग भी कर रहा है। बिहार में रोजगार नहीं है, पलायन है, रोजगार नहीं है। लेकिन आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको नया मोटरसाइकिल खूब दिखता है, और महंगी मोटरसाइकिल है, और बहुत लोग के पास तो चक्का भी गांव में जो है। पहले होता था कि गांव में अगर एक गाड़ी आ गई तो उसके पीछे सारे लोग दौड़ते थे, लेकिन अब अधिकांश गांव ऐसा हो गया है जिसमें कि ढेर सारी गाड़ियां हैं, और मोटरसाइकिल तो खैर बहुत। जब रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बावजूद इतना अवैध पैसा किसी के पास आ जाएगा, तो गाड़ी पूरा खरीदेगा ना, जमीन खरीदेगा ना, क्या करेगा? बैंक में रख नहीं सकता है, 2 नंबर का पैसा बैंक में रखेगा, आ जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो गाड़ी खरीद रहा है, मोटरसाइकिल खरीद रहा है, नया गाड़ी पकड़ाता है और थाना में छोड़ के चला जाता है, फिर कल होकर खरीद लेता है।
हम ये भी देखे हैं इतनी कमाई इतना कमाई है अवैध शराब दो से। गुना का फायदा है, सीधे सीधे 2 गुना। तो आधा पैसा तो आपका नेट प्रॉफिट है, और उसमें भी अगर कुछ लोग बच्चे मिल गए जो घर घर पहुंचाने वाला है, तो उनको फिक्स कर दिया जाता है कि भैया 200 रुपया तुम ले लेना हर चक्कर पे। 5 चक्कर लगा लिया तो 1000 मतलब इसका एक प्रॉपर नेटवर्क पूरा चैनल है, चैनल पूरा बना हुआ है। आप अमित बाबू जान जाइए, सिटी में अनगिनत आदमी को हम देखे हैं, बेचारा वो अपना मोहल्ला में विरोध किया ना तो उसका मर्डर हो गया। इतना मन बढ़ा हुआ है दारू माफिया सबका बिहार में। आपके मोहल्ला में है सब आदमी है, और कहीं आप उसके विरुद्ध एक बार कंप्लेन कर दिए, हम पकड़ा गया, छोड़ेगा नहीं आपको। सिटी में के थाना में आप जांच कर ये लीजिए। भी तो चूंकि अब उसका तो एक पेशा है, गलत हो या सही भी हो, जो भी है, आप उसके बीच में अगर घुसे तो आपकी सामर्थ तय है। ये हम कैसे मान लेंगे प्रशासन इसमें इन्वॉल्व नहीं है? कैसे मान लेंगे? आपका पूरा का पूरा चैनल तैयार है, ऊपर से नीचे तक, ट्रक में आ रहा है, बस में आ रहा है, जैसे भी आ रहा है। अब तो बहुत तो सप्लाई करने वाले लोग सोशल मीडिया अवेयरनेस के कारण बहुत बार देखा गया है कि भाई इतने नए नए तरीके लोग आजमाने निकाल रहे हैं। बंदर बाट हुआ पैसे। बाकी इतना बात जान रही है, एक बात जो आप लोग बोले हैं सूखा नशा, उसके लिए मेरा समाज भी जवाब है, ये जान जाइए। अब मेरे घर के बगल में कोई सीमेंट बेच रहा है, हैं? अब हम नहीं खबर कर रहे हैं प्रशासन को, नहीं करते हैं, मरा जाएंगे। वही बात है ना, आप तो खुद ही बोले कि कोई अगर शराब माफिया हो या चाहे सूखा का हो, अगर आप कंप्लेन करते हैं अब थाने वाला बता देता है, थाना ही वाला बता देता है। हाँ। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। सारा जानकारी कैसे नहीं है? हर थाना कुल मिलाकर जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार महिलाओं का अपार समर्थन है शराबबंदी पर, और सबसे ज्यादा तो मतलब वही बेचारी पीसी जा रही है तो सबसे महिलाएं, ज्यादा हम तो अपने आंख से देखे हैं। क्योंकि अब उनके घर में जो कमाने वाला आदमी है वो जेल चला गया, तो घर की आमदनी तो खत्म हो गई। हाँ एकदम। ऊपर से घूस के लिए पैसा, फाइन के लिए पैसा, हाँ। कर्ज सूद पर। हाँ लेना पड़ता है उसको। अच्छा, आदत है, वो बाहर निकलेगा फिर पिएगा, फिर पकड़ा जाएगा। मतलब ये सिर्फ सूद बढ़ता जाएगा। और जानते हैं उसमें एक बात, आओ आपको महत्वपूर्ण बात बता देते हैं, बेचने वाला को प्रशासन नहीं पकड़ता है, खरीदने वाला को खरीदने वाला को दिखा देता है कि बेचे वाला है। अब हमारे कोई तो सर्टिफिकेट है टंगा हुआ, बोर्ड टंगा हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो जिनकी अपार बहुमत की बात करते थे, समर्थन की बात करते थे, आज सबसे ज्यादा पीसी जा रही हैं महिलाएं। ये अच्छी बात है, अगर शराबबंदी हुई रहती तो महिलाएं बहुत सुकून से रहती, खुश रहती, लेकिन शराबबंदी तो हुई नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा पीसी जा रही हैं गरीब वर्ग की महिलाएं, क्योंकि घर का कमाने वाला जेल में है। अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे पंकज कुमार और पार्थ सारथी जी के साथ, रक्षा वाहिनी जनसुराज पार्टी से अमित कुमार पांडे। नमस्कार।